हरिद्वार के लक्सर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा है। कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। दल्लावाला गांव में राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। खानपुर में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, दल्लावाला गांव में बन रहा है राजकीय महाविद्यालय। खानपुर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद लक्सर में सीएम का ये पहला दौरा है। हरिद्वार के लक्सर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। दल्लावाला गांव में बन रहा है राजकीय कन्या महाविद्यालय। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया है। इसको ब्लॉक कर दिया गया है। इसकी सूचना खुद हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट लिखकर दी। उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र में मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है। मैंने एक मुहिम के तहत मैं भी राहुल हूं, इसको लेकर दलित परिवार का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया था। ट्विटर इंडिया ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, इस शर्त के साथ कि आप मैं भी राहुल वाले ट्वीट को डिलीट करें और फिर आपका अकाउंट एक्टिव किया जाएगा। तो ये बात हरीश रावत ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए स्पष्ट की है। तो हरीश रावत का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें, राहुल गांधी का भी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। बलात्कार मामले में रेप विक्टिम और उसके परिवार की आइडेंटिटी सार्वजनिक करने के मामले में राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ था और उसी के समर्थन में ट्वीट्स किए थे हरीश रावत ने, मैं भी राहुल हैशटैग के साथ। इसीलिए उनका और कुछ कांग्रेसी नेताओं का भी अकाउंट ब्लॉक किया गया है। खबर देहरादून से, सड़क पर उतरे डीएलडी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सचिवालय कूच कर दिया है। थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं प्रशिक्षित बेरोजगार। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती की मांग। देहरादून में सड़क पर उतर गए हैं डीएलडी प्रशिक्षित बेरोजगार और उनका कहना है कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती जल्द निकाली जाए। सचिवालय कूच कर दिया है, थालियां बजा रहे हैं, हाथों में पोस्टर, गले में जूते की माला, ये सब कुछ लेकर, हाथों में अपने जूते चप्पल लेकर, गले में पोस्टर लटकाकर और थालियां बजाकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रशिक्षित बेरोजगार। इनका कहना है प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती जल्द निकाली जाए। सर, हम सब डाइट डीएलएड संघ के तले बैनर तले हमने रैली निकाली है। हमारी एक ही मांग है कि माह नवंबर 2020 में राज्य सरकार द्वारा जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 2200 पदों में विज्ञापन निकाला है और उससे पहले जो एक विज्ञप्ति इन्होंने और निकाली है, उन दोनों को जल्दी से जल्दी सितंबर माह तक पूर्ण किया जाए। किसी भी प्रकार का कोर्ट का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले समय में कोविड की तीसरी लहर है और इस लहर के बाद में फिर सरकार के पास और बहाने हो जाएंगे कि कोविड की लहर है, सब कुछ बंद है। तो हमारा मांग यही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जितनी भी प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट हो कोर्ट के साथ। हमारी मांग ये है कि जिस तरह से पूर्व बैच हमारा ट्रेनिंग के जस्ट बाद नियुक्ति में लगा है, वैसे ही हमें क्यों नहीं लगाया गया और हमारे को 2 साल लटकाया गया है। इतना कठिन प्रशिक्षण के दौरान हमें सिर्फ हम जब मंत्री से मिलते हैं, विभाग से मिलते हैं, हमें सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। अभी हमारे जो कोर्ट केस है वो भी पेंडिंग है, उसको निपटाने के लिए ना विभाग द्वारा ना सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य किया जा रहा है। हम सरकार और विभाग से यही आशा करते हैं कि उसे जल्द से जल्द निपटाया जाए ताकि हमारी भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो और जो उत्तराखंड में शिक्षा की व्यवस्था है उसको हम अच्छा बना सकें। तो ये वो प्रशिक्षित बेरोजगार जो कि सड़क पर उतर गए हैं। रवि कैंथुरा से इस पर अपडेट लेते हैं। रवि, इस वक्त ताजा सूरत हाल क्या है? सचिवालय की तरफ ये सभी कूच कर चुके हैं और शिक्षक भर्ती की मांग हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये लगातार इससे पहले भी जो शिक्षा निदेशालय है वहाँ पर इनका कार्मिक अनशन और तमाम जो है ये आंदोलन कई दिनों से जारी है और आज जो सचिवालय कूच किया है वहीं पर तमाम जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं वो अभी वहीं पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सचिवालय से कुछ पहले बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने सभी को रोक दिया है और ये नंगे पाँव और थाली बजाकर जो प्रदर्शन उन्होंने किया है सीधे तौर पर सरकार को जगाने की कोशिश है। क्योंकि 2020 में भर्तियां आई थी, उसके बाद उनको प्रशिक्षण भी दिया गया था, लेकिन जो प्राथमिक विद्यालय वहाँ पर नियुक्ति नहीं दी गई। तो इनकी मांग यही है कि सितंबर माह तक तमाम नियुक्तियां दे दी जाएं और अगर नियुक्तियां नहीं दी जाती है तो ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सरकार जो है इनको नियुक्ति दे सके, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने तो उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में 22,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो इन प्रशिक्षित बेरोजगारों का यही कहना है कि जहाँ 22,000 पदों पर भर्ती की बात की जा रही है, वह पहले उन लोगों को तो नियुक्ति दे दी जाए जो पहले ही प्रशिक्षण ले चुके हैं। जी
जानकारी के लिए शुक्रिया आपका कि जो प्रशिक्षण ले चुके हैं उनको पहले भर्ती दी जाए और इसके अलावा शिक्षक भर्ती निकाली जाए। इन तमाम मांगों के साथ सचिवालय की तरफ कूच कर रहे हैं ये सभी प्रशिक्षित बेरोजगार। और अब एक अहम खबर, जोशीमठ के मलारी में नेशनल हाईवे खुल गया है। चट्टान दरकने से कल से बंद था नेशनल हाईवे और अभी भी पहाड़ी से हाईवे पर लगातार मलबा गिर रहा है। हाईवे पर सुचारू रूप से आवाजाही नहीं हो पा रही है। जोशीमठ के मलारी में नेशनल हाईवे खुल गया है। चट्टान दरकने के बाद कल से ये हाईवे बंद पड़ा हुआ था। हालांकि अब भी पहाड़ी से हाईवे पर मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। बीच बीच में यहाँ पर मलबा, बड़े बड़े पत्थर अचानक ही गिर जाते हैं, तो इस कारण सुचारू रूप से यातायात का आवागमन यहां नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो पूरी तरह से ब्लॉक था हाईवे, वो फिलहाल खोल दिया गया है। उधर कर्णप्रयाग में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों परेशान हैं और उन्हें एक बीमार शख्स को कंधे पर उठाकर अस्पताल भी ले जाना पड़ा। दरअसल गांव तक पक्की सड़क नहीं है, इस वजह से मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए गांव वालों को 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। ग्रामीण अब तक 17 लोगों को इसी तरह कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचा चुके हैं। कर्णप्रयाग से तस्वीर, आए दिन इस इलाके से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं क्योंकि यहाँ पर कोई पक्का रास्ता नहीं है। लोग इसी तरह बीमारों को अपने कंधों पर बिठाकर अस्पतालों तक पहुंचाते हैं। अब तक कुल 17 बीमार लोगों को इसी तरह लादकर अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। सड़क न होने से कितनी दिक्कतें इन ग्रामीणों के आगे हैं, वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। टिहरी में तोता घाटी के पास बद्रीनाथ हाईवे पर सफर करना किसी चुनौती से कम नहीं है। हाईवे पर आए दिन मलबा गिर रहा है, जिस वजह से प्रशासन ने फिलहाल वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही शुरू करवाई है। मॉनसून सीजन में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सफर में जोखिम है। पहाड़ी पर हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बाधित है, जिससे ट्रैफिक को देवप्रयाग, ऋषिकेश और मलेथा से डाइवर्ट किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 ऋषिकेश से श्रीनगर के बीच में तोता घाटी के पास भारी बोल्डर्स और मलबा आने से अवरुद्ध हो गया था। निरंतर इसमें भारी बोल्डर्स और मलबा गिरने की वजह से जो है इसको सुचारू करने में काफ़ी कठिनाई आ रही है। हालांकि वहाँ पे लगातार मशीनरी कार्य कर रही है। हाईवे पर ऐसे कई खतरनाक लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं, जिनसे आए दिन मलबा गिरता रहता है। जेसीबी से मलबा साफ तो किया जा रहा है, मगर बार बार दरकते पहाड़ राहगीरों के साथ प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तोता घाटी में ऑल वेदर रोड की कटिंग का काम हो रहा है, जिससे पहाड़ियां कमजोर हो गई हैं। जरा सी बारिश होती है कि पहाड़ियां दरकने लगती हैं। एनएच ने मलबा हटाने के लिए हाईवे के दोनों ओर 2 जेसीबी मशीनें लगाई। हाईवे बाधित होने से देवप्रयाग के लोगों को ऋषिकेश और श्रीनगर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। उधर हिमाचल के किन्नौर में हुए सड़क हादसे के बाद अब हिमालयी राज्यों में पहाड़ों से छेड़खानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जानकारों का कहना है कि ऐसे हादसों से सबक लेना चाहिए क्योंकि हिमालय इलाका बहुत संवेदनशील है। उत्तराखंड में भी इन दिनों ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, जिस वजह से हर दिन लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। वैज्ञानिकों की राय है कि पहाड़ में इस तरह के निर्माण से पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। जहाँ तक सिरमौर की भूस्खलन की अभी बात कर रहे हैं, वहाँ जो चट्टानें हैं बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं और रोड का कटान और भूवैज्ञानिक संरचना, इन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए जब भी हम कोई अलाइनमेंट बनाते हैं। तो ये कोई ये जो दुर्घटना अभी हुई है जिसमें काफ़ी कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, उसमें ये है कि हिमालय क्षेत्र वैसे पूरा ही संवेदनशील है। तो रॉक्स का कमज़ोर होना, रॉक्स का प्रॉपर अलाइनमेंट न होना, उसका भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए रोड बनाने में। तो ये सब कारण हैं जो सिरमौर की ये भूस्खलन की घटना अभी हाल में हुई है। हरिद्वार के लक्सर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दल्लावाला गांव में राजकीय कन्या महाविद्यालय का उन्होंने शिलान्यास किया है। खानपुर में कई जगह विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज वो करेंगे। हरिद्वार दौरे पर हैं, लक्सर पहुंच गए हैं। यहां पर राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास उन्होंने कर दिया है।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दल्लावाला गांव में ये महाविद्यालय बनना है और उसका शिलान्यास कर दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के बाद शंख बजा और उन्होंने इस तरह शिलान्यास किया। हरिद्वार में पुष्कर सिंह धामी आज है और राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास करने वो लक्सर पहुंचे। उधर पौड़ी में एबीपी गंगा की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। पार्किंग में अवैध रूप से बनाए गए रेस्टोरेंट्स को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल पार्किंग के लिए अलॉट की गई जगह पर अवैध रूप से एक रेस्टोरेंट बना लिया गया था और इस खबर को जब एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया तो उस पर डीएम ने संज्ञान लिया और नगर पालिका को रेस्टोरेंट हटवाने के निर्देश दे दिए। रामलीला के पास में कुछ पार्किंग का निर्माण किया गया था। वहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा जो है अपना फड स्टॉल लगाया गया है, जो कि पार्किंग में लगाया गया स्टॉल जो होगा वो अवैध श्रेणी में आएगा। तो इस तरीके से अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति को नगर पालिका के द्वारा नोटिस दिया जाना उचित रहेगा। अगर नगर पालिका के माध्यम से अगर कार्रवाई नहीं की जाती है, संबंधित प्रकरण में जांच करा। उधर देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी बढ़ गई है। पुरोहितों ने अब पीएम मोदी तक को पत्र लिख दिया है। पुरोहितों का कहना है कि अगर फिर भी उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को और उग्र कर दिया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन अब और उग्र होता जा रहा है। नाराजगी अब इस कदर बढ़ गई कि पुरोहितों ने अब पीएम मोदी को पत्र लिखा। तीर्थ पुरोहितों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बोर्ड को भंग करने की मांग की है। चारों धामों में जो देवस्थानम बोर्ड थोपा है, इसका हम घोर विरोध करते हैं और जब तक ये बोर्ड भंग नहीं होता तब तक करते रहेंगे। आज हमारे आचार्य संतोष शुक्ला जी ने मोदी जी को पत्र लिखा है। एक और आप लोग मौज कर रहे हैं, हमको यहाँ पे खून के आंसू रुलाने पे आप मजबूर कर रहे हैं और हम तब तक दम नहीं लेंगे जब तक जो है इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। चारधाम के पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। पुरोहितों के विरोध को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाई पावर कमेटी का गठन किया। हक हकूकधारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो चारधाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सब की बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है हमने हाई पावर कमेटी बना दी है और हाई पावर कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देगी। सबकी बात सुनने के बाद जिनके जो ग्रीवांसेज हैं, जिनको जो परेशानियां अपनी बताएंगे, उसका हम हल करेंगे। तब तक जो है बोर्ड का काम जो है हम यथावत रख रहे हैं, रोक रहे हैं। चारधाम के तीर्थ पुरोहित 61 दिनों से धरने पर हैं, जबकि 41 दिनों से क्रमिक अनशन जारी है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होता, आंदोलन रोकने वाला नहीं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। दिल्ली दौरे के दौरान भी एबीपी गंगा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से पुरोहितों के प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र पर सवाल पूछा, जिस पर सीएम ने कहा कि पुरोहितों की मांगों को लेकर हाई पावर कमेटी बनाई गई है। सीएम ने भरोसा दिया कि सरकार पुरोहितों के हक हकूकों का कोई भी नुकसान नहीं होने देगी। साधु संतों से जिस दिन से मैंने काम करना शुरू किया है मुख्य सेवक के रूप में, पहले दिन से हमारा ये मानना था कि अगर कहीं पर बहुत सारे मेरे को प्रतिनिधि मंडल, बहुत सारे हमारे पुरोहित, पंडे और रावल, उनके विभिन्न प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिले हैं और मैंने सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कि पहले उनको जो भी परेशानियां रही होंगी एक्ट को लेकर, जो दुविधा है, हमने कहा है कि हम सारी दुविधा को दूर करेंगे और उसके लिए हमने बोर्ड को वहीं पर स्थगित किया है और उसके लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी सबकी बात सुनेगी और कमेटी बात सुनने के बाद उस पर निर्णय करेगी। किसी को कोई आपत्ति है तो उसका हम निराकरण करेंगे। उधर कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग मामलों के निस्तारण के लिए 11 सितंबर को लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला और चक्राता में लोक अदालत लगेगी। इस दौरान फौजदारी के समनीय मामले, व्यवहारिक और कुटुंब न्यायालयों के मामले, धारा 138 एनआई एक्ट संबंधित मामले, बैंक और ऋण वसूली से संबंधित मामलों के पर समाधान और चर्चा होगी।
15 अगस्त 2020 से शुरू हुआ भारत सरकार का नशा मुक्त भारत अभियान कोरोना की वजह से रफ्तार नहीं पकड़ पाया। हालांकि अब समाज कल्याण विभाग का यह कहना है कि इसे लेकर और बेहतर तरीके से काम किया जाना है। पिछले साल केंद्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। समाज कल्याण विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अभियान का मकसद लोगों के बीच नशे के दुष्प्रभाव को लेकर उन्हें जागरूक करना है। माइक कॉम्पिटिशन्स कराए हैं जहां पे हमने खासकर युवाओं को इनवाइट किया था ताकि वो अपनी रचनाओं के माध्यम से नशे के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठा सकें। इसके अलावा हमने जनपद स्तर पे पेंटिंग कंपटीशन, जनपद स्तर पे हमने ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स कराए थे। इसके अलावा हमने कुछ गाँवों में खासकर और शहरी क्षेत्रों में विशेष पेंटिंग्स आदि बनवाई हैं ताकि लोगों में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता फैले। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां यमकेश्वर विधायक रितु खंडूरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। लोक निर्माण विभाग की गेस्ट हाउस का ताला तोड़ने के मामले में कहा कि ये विपक्ष की साजिश है। दरअसल गेस्ट हाउस के स्टोर से कोरोना काल की सामग्री के दुरुपयोग का वीडियो सामने आया था। इसको लेकर रितु खंडूरी ने विपक्ष पर बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि ये सामान उन्होंने ही जनता के लिए मंगवाया था और बारिश की वजह से गेस्ट हाउस में रखा गया था। वहाँ सामान डंप करके रखा था। इस तरह का कार्यशैली मेरी नहीं है, ना मैं इस तरह के काम करती हूँ कि मैं चीज़ों को डंप करूँ। तो मैंने बिल्कुल इस तरह की चीज़ कोई नहीं की है। लेकिन हाँ, मुझे बहुत दुख है कि वहाँ सरकारी प्रॉपर्टी को जाके उन्होंने वहाँ तोड़ा है। गुंडागर्दी जो उनका शायद संस्कार है, जो उस पार्टी का नेचर है, वो उन्होंने वहाँ दिखाया है। तो वो उनका काम करने का तरीका है, मेरा नहीं है। वो जो सामान वहाँ पड़ा था वो ना तो श्रम विभाग का था, ना सरकार का था और ना ही वो विधायक निधि का था। उधर देहरादून एसटीएफ ने एक ठग को दिल्ली से गिरफ्तार किया। जीवन बीमा के नाम पर 3.5 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को एसटीएफ ने पकड़ा है। आरोपी ने खुद को बीमा कंपनी का अधिकारी बताकर कई खातों में शुक्ल के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी की। इसके बाद एसटीएफ ने गिरोह के मास्टरमाइंड ललित गिरी को दिल्ली से पकड़ा, जो कई राज्यों में ऐसी ठगी को अंजाम दे चुका है। हल्द्वानी के प्रकाश जोशी ने इसकी शिकायत साइबर सेल से की थी। बद्रीनाथ धाम में भविष्य में यात्रियों को जाम की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा और इसके लिए मास्टर प्लान के तहत बाईपास सड़क का निर्माण कार्य किया जाना है। 2 किलोमीटर की इस सड़क के बनने से मुख्य सड़क पर जाम की समस्या से निजात मिलेगी। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बद्रीनाथ धाम में बाईपास के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। आज एलिफेंट डे मनाया जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी बड़ी संख्या में हाथी हैं और इसीलिए एलिफेंट डे पर वन्यजीव प्रेमी कॉर्बेट पहुंचे हैं। इन्हें देखने के लिए सैलानियों की भीड़ है। आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है, तो कॉर्बेट में भी बड़ी संख्या में हाथी हैं। उन्हें देखने के लिए सैलानियों की भीड़ पहुंच रही है।